अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वफ़ी हदीसिन आख़र अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तहर्रौ लैलतल क़द्रि फ़िल वित्री मिनल अश्रिल अवाख़िरि मिन रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अस्सुन्नतु अलल मुअतकिफ़ि अल्ला यऊद मरीज़न वला यशहद जनाज़तन वला यमुस्सल मरअत वला युबाशिरहा वला यख़रुज लिहाजतिन इल्ला लिमा ला बुद्द मिन्हु वला इत्काफ़ इल्ला बिसौमिन वला इत्काफ़ इल्ला बिमस्जिदिन जामि' रवाहु अबू दाऊद। मोहतरम दीनी भाइयों और बुज़ुर्गों, ये रमज़ान का महीना है, खैर व बरकत का महीना है। वैसे तो पूरा रमज़ान बरकत ही बरकत, रहमत ही रहमत है। हमारा हर पल, हर लम्हा, हर लहज़ा खैर व बरकत से भरा हुआ है। लेकिन माह रमज़ान का जो आखिरी अशरा है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कुरान पाक में माह रमज़ान में रोज़ा रखने की जो वजह बताई गई है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना कि जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया है। तो जिस महीने में कुरान पाक नाजिल किया गया है उसी महीने में रोज़े रखने के लिए अल्लाह पाक ने अपने बंदों को रोज़े अपने बंदों के ऊपर फ़र्ज़ किए। वजह यही है। और वो कुरान पाक जो नाजिल हुआ है वो किस दिन नाजिल हुआ है? वही आखिर अशरे में, रमज़ान की आखिर अशरे में एक शब ऐसी है जिसको बोलते हैं लैलतुल क़द्र, शब क़द्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत की बशारत मिलने से पहले गार हिरा में इबादत के लिए जाते थे हर साल माह रमज़ान में। तो वही 27वीं शब को कुरान पाक की वही का आगाज़ हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। वैसे 27वीं शब को ही लौहे महफूज से पूरा कुरान पाक 7वें आसमान पे नाजिल हुआ बैतुल मामूर में। बैतुल मामूर वो अल्लाह का घर है जो खाने काबा के बिल्कुल सामने ऊपर 7वें आसमान पे है, जिसका तवाफ़ फरिश्ते करते हैं, वो भी अल्लाह का घर है। तो सबसे पहले कुरान पाक जो नाजिल हुआ वो बैतुल मामूर में नाजिल हुआ, पूरा कुरान मुकम्मल लौहे महफूज से। फिर उसी रात 27वीं शब को आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहली वही जो नाजिल हुई अल्लाह के रसूल के ऊपर, वो 27वीं शब को, वो पहली वही जो है वो 27वीं शब को ही नाजिल हुई। इसकी वजह से उस रात को लैलतुल क़द्र कहा गया, यानी अहमियत वाला, बहुत ज़्यादा अज़मत वाली रात। और उसके लिए अल्लाह पाक ने अलग से एक सूरा नाजिल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने लैलतुल क़द्र में उसको नाजिल किया। किसको? कुरान पाक को नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको मालूम है ये लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने से बेहतर है वो लैलतुल क़द्र, यानी 1000 महीने जो कोई इबादत करेगा
तकरीबन 83 साल होते हैं। 83 साल जो शख्स इबादत करेगा वो इबादत बराबर होगी उस रात की जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। अगर कोई लैलतुल क़द्र शब क़द्र को पूरी रात जिसने इबादत की तो वो 83 साल की इबादत के बराबर है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक ने उम्मत मुस्लिमा को, उम्मत मोहम्मदिया को बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है माह रमज़ान में। उससे हम मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को उस रात में इबादत करना चाहिए, कोई भी लम्हा छोड़ना नहीं चाहिए उस साल। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये लैलतुल क़द्र जो है, ये शब क़द्र जो है वो कौन सी रात है? क्योंकि आखिर अशरे में 10 रोज़े हैं। 10 रोज़ों में कहा गया है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तहर्रउ लैलतुल क़द्र फिल वित्र मिनल अशरिल अवाखिर मिन रमज़ान। रमज़ान के आखिर अशरे के ताक रातों में आप लैलतुल क़द्र की तलाश करो। अब ताक रातें कौन कौन है? वो ताक रातें कल से शुरू हो जाएंगी। कल 20 रमज़ान है और 20 रमज़ान के बाद जैसे ही मगरिब इफ्तार शुरू होगा तो 21वीं शब आ जाएगी। तो 21वीं शब से लेके 29 या 30 को जो चाँद निकलेगा उस वक्त तक ये आखिर अशरा है। और उस आखिर अशरा में 5 रातें ऐसी हैं जिसको ताक रातें बोलते हैं। 21 की शब, उसके बाद 23 की शब, उसके बाद 25 की शब, उसके बाद 27 की शब, उसके बाद 29 की शब। ये 5 ताक रातें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को उन आखिर अशरे के उन 5 ताक रातों में आप तलाश करो इबादत के ज़रिए। अब इबादत के ज़रिए तलाश करने का मतलब ये हुआ कि अल्लाह के रसूल का ये फरमाना है कि हमें जो है वो लैलतुल क़द्र के बारे में बताया गया था कि वो कौन सी शब है, कौन सी रात, लेकिन फिर बाद में भुला दिया गया ताकि उम्मत मुस्लिमा जो है वो आखिर अशरे में तमाम ताक रातों में इबादत करें, इबादत से गाफिल ना हो। इसलिए उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को उन ताक रातों में इबादत करनी चाहिए ताकि लैलतुल क़द्र की जो फ़जीलत है, जो अहमियत है, उन्हें हासिल हो सके। और एक दूसरी हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन, जिसने लैलतुल क़द्र में क़याम किया, क़यामुल लैल, ईमान व यकीन के साथ और सवाब की उम्मीद के साथ, तो उसके अगले गुनाह सब माफ़ हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि उस रात, जब रात की तायीन नहीं है कि लैलतुल क़द्र जो है वो कौन सी रात है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ताक रातों में तलाश करो, तो उन ताक रातों में हम पूरी रात इबादत में गुजार दें, तिलावत में, ज़िक्र व अज़कार में, अल्लाह से दुआ में। उस रात की एक खुसूसी दुआ है जो अल्लाह के रसूल ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह पाक, आप बेशक आप माफ़ी करने वाले हैं और माफ़ी को पसंद फरमाते हैं, तो हमें माफ़ कर दीजिए। ये दुआ करते रहना है लैलतुल क़द्र यानी पूरी रात, उन ताक रातों में। वैसे हमारे असलाफ़ व अकाबिर ने एक अंदाज़ा लगाया है कि वो कौन सी रात शब क़द्र हो सकती है, तो अक्सर लोगों ने जो अंदाज़ा लगाया है वो 27वीं शब का, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये कहा है कि भाई ताक रातों में तलाश करो। तो 5 रात में इबादत करनी है, और जिस रात में भी वो लैलतुल क़द्र होगी तो अगर 5 रात हम करेंगे तो वो कोई ना कोई एक रात लैलतुल क़द्र की होगी, वो फजीलत हमें हासिल हो जाएगी। अल्लाह पाक हम तमाम को लैलतुल क़द्र यानी आखिर अशरे में जो आने वाला है कल से, वो ताक रातों में इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दूसरी बात यह है कि इस आखिर अशरे में सुन्नत तरीक़ा अल्लाह के रसूल का मामूल था
कि वो एतिकाफ़ में बैठते थे। एतिकाफ़ कहते हैं अल्लाह के दरबार में, यानी अल्लाह के घर में अपने आप को पड़ जाना, अल्लाह के दरबार में अपने आप को झुका देना। तो मर्द के लिए जो है मस्जिद का होना ज़रूरी है, और वो एतिकाफ़ जो करना है वो आखिर अशरे में मस्जिद में करना है मर्द के लिए। औरतें तो खैर उनको इजाज़त है कि अपने घरों में वो इबादत करें, अपने घरों में एतिकाफ़ करें, एक ख़ास गोशा मखसूस कर लें। लेकिन मर्द के लिए ये है कि उनके लिए मस्जिद का होना शर्त। और इस साल जो है वो लॉकडाउन की वजह से मर्द हजरात जो है वो एतिकाफ़ नहीं कर सकते हैं। वैसे भी एतिकाफ़ सुन्नत, अगर मर्द हजरात ने ये चीज़ हासिल वो नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, इस साल नहीं अगले साल से ही अल्लाह पाक अगले साल मौका देंगे। वैसे एतिकाफ़ में सुन्नत तरीक़ा ये है कि इंसान मोतकिफ़ जो है वो दुनिया व माफिया से हटकर अल्लाह की रात, अल्लाह की याद में लगा रहे, रात दिन इबादत में लगा रहे, नमाज में, क़ियामुल लैल में, तिलावत में, ज़िक्र व अस्कार में। तो वैसे भी अभी यकसुई है, लॉकडाउन है, हमारे पास कोई काम नहीं है और हम अपने औक़ात को इबादत में घरों पे भी लगा सकते हैं। एतिकाफ़ वाली सुन्नत अगर हासिल ना हो सकी, लेकिन एतिकाफ़ की हालत में जो जितने भी आमाल हम करते हैं, जितनी भी इबादतें जो हम करते हैं, हम घर पे रह के करें। वैसे भी जुमा की नमाज़ हम घर पे ही पढ़ रहे हैं, 5 वक्त नमाज भी घर पे ही पढ़ रहे हैं, तरावी भी घर पे ही पढ़ रहे हैं। तो एक अमल और सही, एतिकाफ़ का जो है सुन्नत तरीक़ा, वो तो हमें वो सुन्नत तरीक़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि सुन्नत तरीक़े के लिए मस्जिद का होना शर्त है। तो कहने का मतलब ये है कि इस आखिर अशरे में एतिकाफ़ के लिए भी अल्लाह के रसूल ने का मामूल था कि भाई एतिकाफ़ करें और यकसू होकर के मस्जिद में अल्लाह की इबादत करें। उसका मकसद भी यही है कि लैलतुल क़द्र, शब क़द्र की फ़जीलत एक ईमान वाले को हासिल हो जाए, और उस एक रात की इबादत जो 1000 महीने से बढ़ के है, वो फ़जीलत उसे मिल जाए। तो एतिकाफ़ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बाहयात रहे, आपने एतिकाफ़ पाबंदी के साथ किया। तो इस माह रमज़ान में इस आखिर अशरे की अहमियत इसलिए है कि उस एक रात में लैलतुल क़द्र है, जिस रात में कुरान पाक का नुज़ूल का आगाज़ हुआ था। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और भाइयों, इस माह रमज़ान में एक चीज़ और कि सदक़ा व खैरात की बहुत बड़ी फजीलत है। हमारे ऊपर एक चीज़ और वाजिब है जिसको बोलते हैं सदक़े फ़ित्र। सदक़े फ़ित्र का बेहतरीन जो वक्त है वो है चाँद निकलने से लेकर ईद की नमाज तक। यानी कोई गरीब, कोई मिस्कीन, कोई परेशान हाल, उनकी फ़ौरी मदद जो है वो सदक़े फ़ित्र फ़ौरी मदद के लिए। तो हमें अपना सदक़ा निकालना चाहिए। सदक़े फ़ित्र हर उस खुशहाल शख्स पे वाजिब है कि जिसके पास खाने पीने की चीज़ें, रहने की चीज़ें और सारी खुशहाली है और सारी चीज़ें उनके पास जो है वो कसरत के साथ हैं। ज़कात में और सदक़े फ़ित्र में फ़र्क है। ज़कात में क्या है कि वो साल का गुज़रना ज़रूरी है, और सदक़े फ़ित्र में वहाँ ज़कात में जो है वो निसाब का पूरा होना ज़रूरी है। 52 तोला चाँदी या 7.5 तोला सोना होना ज़रूरी है। तो लेकिन सदक़े फ़ित्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। सदक़े फ़ित्र में अगर कोई खुशहाल इंसान है और उस दिन उसके पास सारी चीज़ें हैं, तो उसके साथ गरीबों को भी शामिल कर ले, उनको सदक़े फ़ित्र अदा करे। और सदक़े फ़ित्र के लिए उलमा ने जो दरमियानी रकम मुतय्यन, उसके लिए तो ये है कि भाई वो किशमिश दे, खजूर दे, जौ दे, गेहूँ दे। लेकिन आसान तरीक़ा ये है आजकल कि आप पैसे दे दें गरीबों को, उनका भला हो जाए। और दरमियानी जो रकम मुतय्यन की गई है वो 50 है, और अगर ज़्यादा अगर गरीबों की मदद हो जाए तो वो 70 है। तो आप जितने भी पर हेड, यानी घर में जितने भी अफराद हैं, तो जो घर का ज़िम्मेदार है सदक़े फ़ित्र जब अदा करे
तो हर फ़र्द की जानिब से 50 या 70 रुपये अदा करें। तो माह रमज़ान में हमें गरीबों की मदद की भी हमें मौका मिलेगा। अल्लाह पाक माह रमज़ान में हमें सारे आमाल के साथ साथ सदक़ा व खैरात की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और आखिर अशरे में हमें लैलतुल क़द्र यानी उन 5 ताक़ रातों में इबादत की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।